हेलो, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाई इफेक्टिवनेस इज़ वन फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग हीट एक्सचेंजर। जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है उसकी हमारी इफेक्टिवनेस वन की होती है अगर हम उसकी लेंथ को इनफाइनाइट मान लें। ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट अस फर्स्ट डिस्कस हमारा एम डॉट सी पी। एम क्या हो गया हमारा मास फ्लो रेट एंड सी पी इज़ दी स्पेसिफिक हीट। इन दोनों का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कैपिटल सी में, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, ना देखो मास फ्लो रेट की यूनिट होगी केजी पर सेकेंड एंड स्पेसिफिक हीट की यूनिट होगी किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, सो हीट कैपेसिटी की हमारी यूनिट होती है किलो जूल पर केल्विन सेकेंड या फिर किलोवाट पर केल्विन। ठीक है ना, देखो हम दो टाइप के फ्लूइड यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा हॉट और एक होता है कोल्ड। तो सी एच का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, और हमारा जो सी होता है इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है ना, देखो हमारे इफेक्टिवनेस के काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है इफेक्टिवनेस का, टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट एग्जिट डिवाइडेड बाई टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, ये कब वैलिड होता है? जब हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज़ लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड। और एक फॉर्मूला होता है हमारा इफेक्टिवनेस का, टी कोल्ड एग्जिट माइनस टी कोल्ड इनलेट डिवाइड बाई टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? जब हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज़ ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड। ठीक है ना, ऑल्सो हम इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले को दो चीज़ों से और जानते हैं, फॉर पैरेलल फ्लो। ठीक है, पी एफ का मतलब है पैरेलल फ्लो। ठीक है, सो इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो का हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। ठीक है, और हमारा इफेक्टिवनेस फॉर काउंटर फ्लो का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर ई की पावर माइनस एन टी यू 1 माइनस आर। ठीक है, सो दीज टू फॉर्मूलेज आर इम्पॉर्टेंट। ये तो हो गया हमारा बेसिक्स के बारे में कि हमारा फॉर्मूले वगैरह क्या होते हैं। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई इफेक्टिवनेस इज़ वन फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग हीट एक्सचेंजर। हम इसके बारे में देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एनालिसिस अपनी पैरेलल फ्लो के लिए, पैरेलल फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, जो हमारा एन टी यू होता है ये क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट। इसको हम लिखते हैं यू ए सी मिनिमम। सी मिनिमम का मतलब हमारा जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड का हीट कैपेसिटी है उनमें से हमारा छोटा कौन सा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सी मिनिमम। ठीक है ना, देखो अगर मैं यू और सी मिनिमम को कांस्टेंट मान लूँ तो हमारा एन टी यू जो होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया कौन सा है? हमारा सरफेस एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, और जो हमारा सरफेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई डी इंटू में एल। ठीक है, सो अगर मेरे को एन टी यू को इन्फानाइट करना है, इसका मतलब हो गया मेरे को लेंथ को इन्फानाइट करना है। ठीक है, जो मेरी लेंथ है पाइप की उसको अगर मैं इन्फानाइट कर दूंगा तो मेरा एन टी यू भी इन्फानाइट हो जाएगा फॉर अ गिवन डायमीटर। ठीक है, तो अब हम एनालिसिस करते हैं सबसे पहले पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की। ना देखो फॉर पैरेलल फ्लो सबसे पहला केस हमारा आता है अगर हमारा सी ऑफ हॉट इज़ ग्रेटर देन सी ऑफ कोल्ड। ठीक है, हम सबसे पहले इस केस की बात करते हैं। नाउ इसका हमारा कुछ ऐसे करके डायग्राम बनेगा। हमने क्या बोला है? हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग पाइप है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये हमारा हॉट फ्लूइड का इनलेट है और ये हमारा कोल्ड फ्लूइड का इनलेट है तो ये दोनों के दोनों जाकर एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। मतलब जो हमारा हॉट एग्जिट होगा वो हमारा कोल्ड एग्जिट के बराबर होगा। ये हमारा कोल्ड इनलेट है एंड दिस इज हॉट इनलेट। ठीक है, नाउ इस केस में मैंने बोला है हमारा हॉट का हीट कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन कोल्ड की हीट कैपेसिटी से। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ हमारा जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल टू टी कोल्ड एग्जिट माइनस टी कोल्ड इनलेट डिवाइडेड बाई टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। ठीक है, नाउ अब इस केस में अगर आप देखोगे हमारा टी एच ई इज इक्वल टू टी सी ई के बराबर है। ठीक है, सो अगर इस फॉर्मूले में मैं टी सी ई के बदले टी एच ई को पुट करूँगा तो हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफेक्टिवनेस हमारा 1 तो नहीं आ रहा। सो इस केस में मैं बोलूँगा हमारा जो इफेक्टिवनेस है इज़ नॉट इक्वल टू 1 फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, ये हमारा एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट मतलब हमारा जो लेंथ है वो इन्फाइनाइट। ठीक है, सो इस केस के लिए हमारा इफेक्टिवनेस हमारा 1 नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब हम सेकंड केस लेते हैं जब हमारा, चलो इसी केस में हम एक चीज़ और देखते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। हमको इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर का फॉर्मूला पता है, वो होता है हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू
1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, ठीक है। नाउ इस केस में देखो हमारा आर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आर होता है इट इज़ सी मिनिमम डिवाइड बाय सी मैक्सिमम, है ना। देखो हमारा जो हीट कैपेसिटी है सी, वो हॉट और कोल्ड में से कौन सा बड़ा है उसको हम नीचे कर देते हैं और जो छोटा होगा उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नाउ तो इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो का फॉर्मूला हमारा एक ये भी होता है। सो इस केस में अगर मैं NTU को इन्फानाइट पुट कर दूंगा, मतलब हमारा लेंथ जो है वो इन्फानाइट है, अभी हमने ऊपर देखा था। सो इसका मतलब हमारा जो ये फैक्टर होगा ये 1/1 प्लस आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिवनेस हमारी 1 के बराबर तो नहीं आ रही इस फॉर्मूले से भी। सो फॉर पैरेलल फ्लो अगर हमारा हॉट फ्लूइड इज ग्रेटर देन कोल्ड फ्लूइड का हीट कैपेसिटी जो है, तो उस केस में हमारा इफेक्टिवनेस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस हमारा ये है, अगर हम ये बोलें कि हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज़ लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड, ठीक है। नाउ इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बिल्कुल सेम होगा, ये हमारा हॉट इनलेट, ये हमारा कोल्ड इनलेट, और सिंस हमारा लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर इज इन्फानाइट, सो अगर हमारा x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x या फिर l बोलो टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। सो दिस इज T हॉट इनलेट, दिस इज T कोल्ड इनलेट, एंड ये हमारा हो गया T हॉट एग्जिट इज इक्वल टू T कोल्ड एग्जिट, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला जो होता है इज इक्वल टू T हॉट इनलेट माइनस T हॉट एग्जिट डिवाइडेड बाय T हॉट इनलेट माइनस T कोल्ड इनलेट, ठीक है। नाउ देखो हमारा T हॉट एग्जिट इज इक्वल टू T कोल्ड एग्जिट के बराबर है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में T कोल्ड इनलेट पुट करूँगा, इस फॉर्मूले में सॉरी T कोल्ड एग्जिट भी पुट कर दूँ, तो ऐसा तो कहीं नहीं नजर आ रहा हमारा इफेक्टिव नेट इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से भी जाएँ पैरेलल फ्लो के लिए, सो हमारा क्या होता है 1 माइनस E माइनस NTU 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से भी जाएँ, अगर हम NTU को इन्फानाइट पुट कर दें तो हमारा 1/1 प्लस आर होगा, ठीक है। सो दीज टू केसेस में हमारा तो इफेक्टिवनेस 1 के बराबर नहीं आ रहा, इवन दो हमने क्या करा है, हमारा जो लेंथ है पाइप की वो इन्फानाइट है। चलो हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस हमारा ये है कि हमारा जो हीट कैपेसिटी है फॉर हॉट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड के बराबर है, ठीक है। नाउ इस केस में भी हमारा डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। सो दिस इज T हॉट एग्जिट इक्वल टू T कोल्ड एग्जिट, T कोल्ड इनलेट और T हॉट इनलेट, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला देखते हैं अब क्या होगा। ये होगा हमारा देखो अब की बार हमारा C हॉट एंड C कोल्ड क्या है, दोनों के दोनों बराबर है, तो हमारा जो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होगा T हॉट इनलेट माइनस T कोल्ड इनलेट, वो अगर हम ऐसे लिखें T हॉट इनलेट माइनस T हॉट एग्जिट और T कोल्ड एग्जिट माइनस T कोल्ड इनलेट डिवाइडेड बाय T हॉट इनलेट माइनस T कोल्ड इनलेट, ठीक है। सो हमारे ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं सिंस हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड, ठीक है। नाउ देखो T हॉट एग्जिट और T कोल्ड एग्जिट, अगर मैं इस फॉर्मूले में इसमें T कोल्ड एग्जिट पुट करूं और इस फॉर्मूले में T हॉट एग्जिट पुट करूं, तो हमारा इफेक्टिवनेस 1 तो नहीं आ रहा, है ना। सो इसका मतलब फॉर दिस केस ऑल्सो हमारा इफेक्टिवनेस 1 नहीं आ रहा। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से जाऊँ फॉर पैरेलल फ्लो, ये होता है हमारा 1 माइनस e⁻ माइनस NTU 1 प्लस आर डिवाइड बाय 1 प्लस आर, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़, सिंस हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड के बराबर है, तो हमारा आर, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो, ये हमारा 1 के बराबर होगा, ठीक है। सो अगर इस फॉर्मूले में मैं आर को 1 पुट करूँ तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस e⁻² NTU डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर मैं इस केस में NTU को इन्फानाइट पुट कर दूँ, मतलब अगर मैं बोल दूँ हमारा जो लेंथ है वो इन्फानाइट है, ये x इक्वल टू 0 हो गया। सो इस केस में अगर मैं इसको इन्फानाइट पुट कर दूँ तो हमारा इफेक्टिवनेस 1/2 आ जाएगी, ठीक है। सो इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो इज 50%, ठीक है। कौन से केस के लिए, व्हेन हमारा जो लेंथ है हीट एक्सचेंजर का वो इन्फानाइट है एंड हमारा जो हीट कैपेसिटी रेशियो है वो 1 के बराबर है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट अभी भी जो हमको चाहिए था, हमने मेन क्वेश्चन क्या था कि वाई इफेक्टिवनेस इज़ 1, पर हमको तो अभी तक दिख ही नहीं रहा हमारा इफेक्टिवनेस कहीं पर भी 1 के बराबर है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं अपना पैरेलल फ्लो के केस में चौथा केस, जब हमारा फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। फेज चेंज का मतलब जब हमारा हीट एक्सचेंजर क्या है, कंडेंसर है या फिर एक इवेपोरेटर है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर हमारा क्या है, कंडेंसर है या फिर इवेपोरेटर है, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा जो डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है,
अभी तक हम पैरेलल फ्लो की बात कर रहे हैं, काउंटर फ्लो में अभी तक आए नहीं है, ठीक है। सो दिस इज, अगर मैं इन्फिनिटली लॉन्ग मानूंगा तो ये टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। नाउ दिस इज टी हॉट एग्जिट इक्वल टू टी कोल्ड एग्जिट, ठीक है। और ये होगा टी हॉट इनलेट। याद रखना टी हॉट इनलेट और टी हॉट एग्जिट दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो उसको मैं टी हॉट लिख देता हूँ सिंपल टर्म्स में, टी कोल्ड एग्जिट। और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा टी कोल्ड इनलेट, ठीक है। नाउ सिमिलरली ये क्या हमारा, दिस इज कंडेंसर। अगर मैं इवेपोरेटर बनाऊंगा तो इवेपोरेटर के लिए हमारा सॉरी कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। सिंस इन्फिनिटली लॉन्ग है तो हमारा ये टेम्परेचर आगे इसको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज टी हॉट इनलेट एंड दिस इज टी हॉट एग्जिट। ये किसके बराबर होगा, टी कोल्ड के, बिकॉज कोल्ड टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये है हमारा इवेपोरेटर। ना अगर मैं यूज़ करूँ अपना फॉर्मूला इफेक्टिवनेस का, तो हमारा इफेक्टिवनेस क्या होता है, टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट एग्जिट डिवाइडेड बाय टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट, ठीक है। ना ये वाला फॉर्मूला हम फॉर फेस चेंज के केस में नहीं यूज़ करेंगे, क्यों, बिकॉज हमारा फेस चेंज के केस में हमारा जो हीट कैपेसिटी रेशियो होता है सी मिन बाय सी मैक्स, ये हमारा 0 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा सी मैक्स हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला वी कैन नॉट यूज़, सो वी विल यूज़ अ नॉर्मल फॉर्मूला फॉर पैरेलल फ्लो, जो कि होता है हमारा 1 माइनस ई माइनस एन टी यू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 1 प्लस आर, ठीक है। ना इस केस में अगर मैं आर की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू, ठीक है। और अगर मैं एन टी यू को इन्फानाइट पुट करूँ, मतलब हमारा लेंथ अगर इन्फानाइट हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला हमारा जो इफेक्टिवनेस है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल फ्लो इज़ 1, ठीक है, व्हेन हमारा आर इक्वल टू 0 हो, मतलब फेस चेंज कंडीशन हो, एंड सेकेंडली हमारा जो एन टी यू है वो क्या हो, इन्फानाइट हो। और एन टी यू इन्फानाइट होने का मतलब हमारा लेंथ, पाइप का जो लेंथ है वो इन्फानाइट हो, मतलब हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो इन्फानाइटली लॉन्ग हो, ठीक है। सो हमने अपना सबसे पहले केस देख लिया जब हमारा इफेक्टिवनेस 1 के बराबर आ रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट पैरेलल फ्लो। अब हम बात करते हैं काउंटर फ्लो के बारे में। बी हो गया हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ हम अपना सबसे पहला केस देखते हैं जब हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज़ ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड, ठीक है ना। देखो अब डायग्राम हमारा इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, देखो ये हमारा टी हॉट इनलेट हो गया और दिस इज टी हॉट एग्जिट, टी हॉट इनलेट, टी हॉट एग्जिट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टी कोल्ड इनलेट और ये हमारा इसी से आगे मिल जाएगा, बिकॉज हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग क्या हमारी लेंथ ऑफ दी हीट एक्सचेंजर है। सो हमारा ये हो जाएगा टी कोल्ड एग्जिट के बराबर, ठीक है। नाउ दिस इज एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा एक्स टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट है हमारा डायग्राम इसका देख लेना कैसे बनता है हमारा, ठीक है। नाउ देखो इस केस में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो हमारा इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है टी, सिंस हमारा कोल्ड छोटा है तो हमारा टी कोल्ड एग्जिट माइनस टी कोल्ड इनलेट डिवाइड बाय टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड एग्जिट, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले में हम अगर मैं टी कोल्ड एग्जिट के बदले टी हॉट इनलेट पुट करूँ, क्योंकि हमारा ये क्या हमारा इक्वल है, ठीक है। सो हमारा इफेक्टिवनेस 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से भी जाऊँ, इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर फ्लो कितना होता है हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू 1 माइनस आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर ई की पावर माइनस एन टी यू 1 माइनस आर, ठीक है। और इस फॉर्मूले में अगर मैं एन टी यू को इनफाइनाइट पुट कर दूँ, ठीक है, एन टी यू को इनफाइनाइट पुट करने का मतलब हमारा जो लेंथ है हमने पहले भी डिस्कस करा है, एन टी यू टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब एन टी यू क्या होता है यू ए सी मिनिमम, है ना। तो हमारा एरिया जो है, एरिया माने लेंथ पाई डी एल फॉर अ गिवन डाया, हमारा लेंथ अगर इनफाइनाइट हो गया तो हमारा एन टी यू भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सो इफेक्टिवनेस हमारी 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। नाउ अगर हम सेकंड केस की बात करें, जब हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट इज़ लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड, ठीक है ना। अब इसके लिए डायग्राम चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ये मान लो हमारा हॉट इनलेट है, ठीक है, और ये हमारा हॉट एग्जिट है, ठीक है। सो दिस इज टी हॉट इनलेट, टी हॉट एग्जिट, ठीक है। नाउ देखो हमारा सिंस इनफाइनाइटली लॉन्ग है हीट एक्सचेंजर और हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड इज़ ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट, सो हमारा जो इनलेट का कोल्ड टेम्परेचर होगा वो
हॉट का एग्जिट टेम्परेचर के बराबर होगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे है बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ फाइन, ठीक है ना। अगर मैं पहले वाले केस को देखूं, जब हमारा टी हॉट बड़ा, सी ऑफ हॉट बड़ा था, तो हमारा डायग्राम ऐसे था, ठीक है। और जैसे ही मेरा हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बड़ा हो गया तो हमारा डायग्राम चेंज हो गया, ठीक है। सो दोनों डायग्राम याद रखना ना। अगर मैं इसकी ही इफेक्टिवनेस की बात करूं तो इफेक्टिवनेस का हमारा फॉर्मूला इस केस में हो जाएगा टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट एग्जिट डिवाइडेड बाय टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट, ठीक है ना। अगर मैं इस फॉर्मूले में टी हॉट एग्जिट के बदले टी कोल्ड इनलेट पुट कर दूँ, टी हॉट एग्जिट के बदले टी कोल्ड इनलेट पुट कर दूँ, तो हमारा इफेक्टिवनेस 1 आ रहा है। क्यों? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, इसलिए, ठीक है। सो हमारा इफेक्टिवनेस 1 आ रहा है। और अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी जाऊँ फॉर काउंटर फ्लो, हमारा इफेक्टिवनेस 1 ही आएगा, बिल्कुल ऊपर वाले केस जैसा ही होगा, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं हमारा थर्ड केस हमारा क्या कह रहा है, जब हमारा फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज का मतलब जब हमारा आर इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। फेज चेंज में हमको पता है हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ये हमारा हो गया टी हॉट। सिंस हमारा कांस्टेंट है तो इनलेट और एग्जिट में भी हमारा टी हॉट ही रहेगा, ठीक है। अब हम कोल्ड की बात करते हैं। काउंटर फ्लो में हमारा नीचे से कोल्ड आएगा, टी कोल्ड इनलेट, ठीक है। सिंस हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये इस पे जाके मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो इस केस में हमारा टी हॉट इज इक्वल टू टी कोल्ड एग्जिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंडेंसर है। सिमिलरली अगर मैं इवेपोरेटर के लिए बनाऊं, सॉरी तो इवेपोरेटर में हमारा टी कोल्ड हो गया और ये हमारा कुछ ऐसे करके, सॉरी ये हमारा टी कोल्ड इनलेट हो गया, दिस इज टी कोल्ड एग्जिट, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और टी हॉट इनलेट यहाँ से आएगा, ये इस पे मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज टी हॉट इनलेट और टी कोल्ड जो इनलेट होगा वो टी हॉट एग्जिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इवेपोरेटर, ठीक है। सिंस हमारा काउंटर फ्लो है तो डायरेक्शन हमारी उल्टी होगी। नाउ फेज चेंज की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, वही हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट एग्जिट डिवाइडेड बाय टी हॉट इनलेट माइनस टी कोल्ड इनलेट। हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करते, क्यों? क्योंकि हमारा आर इक्वल टू 0 होता है, मतलब सी मिन बाय सी मैक्सिमम हमारा 0 होगा, तो सी मिन हमारा इन्फाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते, तो हम अपना जनरल फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर काउंटर फ्लो, जो कि होता है हमारा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर ई की पावर माइनस एन टी यू 1 माइनस आर, ठीक है। नाउ सिंस हमारा फेज चेंज का केस है तो हम आर को 0 पुट करेंगे, और जैसे ही मैं आर को 0 पुट करूँगा ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू, ठीक है। नाउ अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर मैं एन टी यू को इन्फाइनाइट पुट कर दूँ, मतलब हमारा लेंथ जो है हीट एक्सचेंजर की वो इन्फाइनाइट है, तो हमारा इफेक्टिवनेस कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। सो फाइनली इफ वी कंक्लूड दिस लेक्चर, देखो अगर मैं एक साइड बोलूँ पैरेलल फ्लो और उस साइड बोलूँ मैं काउंटर फ्लो, ठीक है। सो देखो सबसे पहला केस क्या था हमारा, जब हमारा सी ऑफ हॉट वॉज ग्रेटर देन सी ऑफ कोल्ड, ठीक है। नाउ इस केस में अगर मैं लेंथ को इन्फाइनाइट कर दूँ, मतलब हमारा जो एन टी यू है वो अगर हमारा इन्फाइनाइट है, तो हमारा इफेक्टिवनेस वॉज नॉट इक्वल टू 1 नहीं आ रहा था, ठीक है। बट काउंटर फ्लो के केस में जब हमारा सी ऑफ हॉट वॉज ग्रेटर देन सी ऑफ कोल्ड और हमने लेंथ को इन्फाइनाइट कर दिया था, मतलब हमने एन टी यू को इन्फाइनाइट करा था, तो उस केस में हमारा इफेक्टिवनेस वॉज 1, मतलब इफेक्टिवनेस हमारी 100% आ रही थी, ठीक है। नो सिमिलरली जब हमारा सी ऑफ हॉट वॉज लेस देन सी ऑफ कोल्ड, तब हमारा उस टाइम भी जो हमारी इफेक्टिवनेस थी वो हमारी 1 नहीं आ रही थी, बट काउंटर फ्लो के केस में इस टाइम भी हमारी इफेक्टिवनेस 1 आ रही थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जो हमारा थर्ड केस था उसमें हमारा सी ऑफ हॉट वॉज इक्वल टू सी ऑफ कोल्ड। सी याद रखना हमारा क्या है, सी हम किसको बोलते हैं, हमारा हीट कैपेसिटी, मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। नाउ इस केस में जब हमने लेंथ को इन्फाइनाइट करी थी, मतलब हमने जब एन टी यू को इन्फाइनाइट करा था, तब हमारा इफेक्टिवनेस 1/2 आ रहा था, मतलब इफेक्टिवनेस हमारी 50% आ रही थी, ठीक है। नाउ जो हमारा सी ऑफ हॉट इक्वल टू सी ऑफ ये है, ये वाला केस हमने नहीं पढ़ा है, वी हैवंट स्टडीड दिस केस बिकॉज ये थोड़ा सा अलग सा केस है, ठीक है। अगर आपको इस केस के बारे में देखना है तो देखो इसका फॉर्मूला हमारा एन टी यू का क्या होता है, सॉरी इफेक्टिवनेस का इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा एन टी यू 1 प्लस एन टी यू, ठीक है। तो अगर मैं एन टी यू को इन्फाइनाइट पुट करूँगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, मतलब हमारा इफेक्टिवनेस इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आएगा विच इज़ इंडिटरमिनेट, ठीक है। तो ये केस हम इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं,
ठीक है। नाउ अगर मैं फर्दर ऑन आगे बढ़ूँ फॉर फेस चेंज, ठीक है, इस टाइम हमारा क्या था, R इक्वल टू 1 था, ठीक है, इस टाइम हमारा R इक्वल टू 1 था। R हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। नाउ व्हेन हमारा फेस चेंज हो रहा था, चौथा केस, जब हमारा R इक्वल टू कितना था, 0 के बराबर था, तो उस टाइम हमारा अगर हम लेंथ इन्फिनाइट पुट करते हैं, मतलब हमारा जो हीट एक्सचेंजर है उसको हम इन्फिनाइटली लॉन्ग करते हैं, तो उस टाइम हमारा इफेक्टिवनेस 1 आ रही थी, ठीक है। सो पैरेलल फ्लो के केस में हमारा एक ही केस आता है जब हमारा इफेक्टिवनेस 100% होती है, कब, जब हमारा फेस चेंज हो और हमारा लेंथ इन्फिनाइट हो, ठीक है। नाउ इस केस में भी हमारा काउंटर फ्लो की बात करें तो फेस चेंज जब हमारा R इक्वल टू 0, तो इस केस में भी हमारा इन्फिनाइट और एंटी इन्फिनाइट हो गया, हमारा इफेक्टिवनेस 1 आ रहा था, ठीक है। सो याद रखना काउंटर फ्लो के केस में हमारा अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग है हीट एक्सचेंजर तो याद रखना हमेशा इफेक्टिवनेस 1 ही होगा, ठीक है, एक्सेप्ट दिस केस इज थोड़ा सा डिफरेंट एंड टिपिकल, ठीक है। बाकी पैरेलल फ्लो के केस में हमारा इफेक्टिवनेस 100% का है जब हमारा फेस चेंज हो रहा हो, ठीक है, और हमारा इन्फिनाइटली लॉन्ग हीट एक्सचेंजर हो, और इफेक्टिवनेस 50% कब है, जब हमारा हीट एक्सचेंजर की लेंथ इन्फिनाइट हो, ठीक है। नाउ अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव गिवन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर जो क्या हमारा इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और हॉट टेम्परेचर इनलेट एंड कोल्ड टेम्परेचर इनलेट की हमको वैल्यू गिवन है, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमको मास फ्लो रेट ऑफ हॉट इज 2 टाइम्स ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड, और हमको स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट एंड कोल्ड हमको बराबर गिवन है ऑफ T ऑफ हॉट एग्जिट में हमको निकालना है, ठीक है। नाउ देखो एक बार हम देखते हैं हमारा C ऑफ हॉट और C ऑफ कोल्ड में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। अगर मैं मास फ्लो रेट ऑफ हॉट इंटू CP ऑफ हॉट करूँ और मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड इंटू CP ऑफ कोल्ड करूँ, ठीक है। नाउ देखो ये दोनों टर्म तो हमारे इक्वल है, ठीक है, दिस इज C ऑफ हॉट एंड दिस इज C ऑफ कोल्ड, तो ये दोनों टर्म हमारे इक्वल है, तो ये दोनों तो कट गए, बट मास फ्लो रेट ऑफ हॉट इज 2 टाइम्स ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड, सो देयरफॉर हमारा C ऑफ हॉट इज ग्रेटर देन C ऑफ कोल्ड, ठीक है। अगर हमारा C ऑफ हॉट इज ग्रेटर देन C ऑफ कोल्ड और हमारा इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। इसलिए डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज C ऑफ हॉट इज ग्रेटर देन C ऑफ कोल्ड। देखो डायग्राम को देखो, फॉर C ऑफ हॉट ग्रेटर देन C ऑफ कोल्ड ये डायग्राम बन रहा है, ठीक है, एंड फॉर C ऑफ हॉट लेस देन C ऑफ कोल्ड ये वाला डायग्राम बन रहा है, ठीक है। नाउ तो डायग्राम हमको क्लियर हो गया, C ऑफ हॉट इज ग्रेटर देन C ऑफ कोल्ड, ठीक है। ना देखो अब हमको पता है इन्फिनिटली लॉन्ग है और कैसा है हमारा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है, तो हमारा इफेक्टिवनेस 1 के बराबर है, ठीक है, ये भी हमें क्लियर है। नाउ दिस इज T कोल्ड इनलेट, T कोल्ड एग्जिट इज इक्वल टू T हॉट इनलेट और ये जगह T हॉट एग्जिट, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी बैलेंस यूज़ करूँ तो मैं लिख सकता हूँ m डॉट CP सॉरी C ऑफ हॉट T हॉट इनलेट माइनस T हॉट एग्जिट इज इक्वल टू C ऑफ कोल्ड T कोल्ड एग्जिट माइनस T कोल्ड इनलेट, ठीक है। तो T हॉट इनलेट हमको पता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड और T कोल्ड इनलेट हमको पता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नाउ देखो मास फ्लो रेट हमारे 2 टाइम्स है हॉट एंड कोल्ड के बीच में, सो दिस इज m डॉट ऑफ हॉट CP ऑफ हॉट, T हॉट इनलेट हमको गिवन है 85 माइनस T हॉट एग्जिट हमको निकालना है, नाउ C ऑफ कोल्ड कितना होगा m डॉट कोल्ड CP ऑफ कोल्ड, T कोल्ड एग्जिट हमको 85 गिवन है माइनस T कोल्ड इनलेट हमको 15 गिवन है, ठीक है। नाउ ये हमारा क्या है 2 टाइम्स ऑफ m डॉट ऑफ कोल्ड, ठीक है। सो m डॉट ऑफ कोल्ड कैंसिल हो गए, CP ऑफ हॉट और CP ऑफ कोल्ड हमको इक्वल गिवन है, सो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 85 माइनस T हॉट एग्जिट इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 70, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज 35, सो देयरफॉर T हॉट एग्जिट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, हमको यही कैलकुलेट करना था, सो दिस इज दी आंसर, ठीक है। देखो इसमें हमारा इफेक्टिवनेस इक्वल टू 1 इसका कोई यूज़ नहीं था, बट हमको इंपॉर्टेंट क्या था हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग है, सो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा बिकॉज हमारा C ऑफ हॉट वॉज ग्रेटर देन C ऑफ कोल्ड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।